हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको समझा देंगे अच्छे से। और हमेशा की तरह अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है। तो इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, वाई और वाई नॉट। यानी क्या बोला जा रहा है कि क्या हमारा 8/9 है ना वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो भी क्यों, बताइए आप। तो देखो, हम जानते क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए क्या रूल होता है कि हम जब कभी भी किसी नंबर का उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो 1 आता है। ये हमारा रूल है। अगर यहाँ पर इसका आंसर 1 आ गया तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया और आंसर 1 नहीं आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कहलाएगा। बस यही एक छोटा सा रूल है और कुछ नहीं। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया, पिछले वाले वीडियो में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बताया था, इंट्रो वाले वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो बस वही चीज़ है कि बस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आना चाहिए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नंबर्स को चेंज कर दिया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कौन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि जो जो हमें नंबर दिया गया है वो क्या है। तो गिवन नंबर्स 8/9 है और -1 1/8 है। ठीक है, चलो इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पर हमारे पास कितना है तो इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखते हैं ना। क्यों लिख रहे हैं वो बताता हूँ आपको मैं। -1 1/8, इसको ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दो साइन आपस में यहाँ पर टकरा रहे हैं ना, तो दो साइन को आपस में टकराना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैथ का ये रूल है, जब कभी ये दो साइन आपस में टकराए तो आप एक साइन को क्या करो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या में मिक्स फ्रैक्शन में है। आपने मिक्स फ्रैक्शन पहले भी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा क्लास 5th में। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 5th में क्या आपने बहुत सारे क्लास में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, ये तो आप जान ही रहे हो। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, और इम्प्रॉपर में चेंज करने का क्या रूल है, तो डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, 8/9 का 8/9 ही रहेगा बाहर में, तो मल्टीप्लाई का साइन में ही रहने दो। यहाँ पर ये माइनस का साइन रहने दो। 8 1 जा 8 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9/8। समझ में आ गया बात। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, या तो ब्रैकेट ओपन करके भी आप सॉल्व कर सकते हो या तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको हिसाब से आप यहाँ पर देख लो, ब्रैकेट ओपन करके करते हैं। तो ये जाएगा हमारा 8/9 मल्टीप्लाई में -9 को ऊपर लिख लेते हैं, डिवाइड बाई में 8 लिख लेते हैं। अब देखो ये हमारा 8 से 8 कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये 9 से ये 9 कट गया, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1, लेकिन ये वाला जो 1 है वो किस में है, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर ये -9 था। तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 तो आएगा, लेकिन प्लस और -1 आ जाएगा, और नीचे भी 1 1 जा 1 आएगा, जिसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता। तो अब देखो हमारा आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। तो अब आप ही बताओ कि -1 आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, कभी नहीं। हमारा रूल ही है कि 1 आना चाहिए पॉजिटिव वाला, इसलिए ये क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। आप इसको शॉर्टकट में, अरे इसमें आपको हाँ आगे पूछा भी था कि अगर ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग साफ से बोल देंगे कि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर नहीं है। ये क्या है, हमारा -1 है जो कि 1 के बराबर नहीं है। सो है ना, 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। बस इतना आपको लिख दो, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। क्योंकि इसमें हम लोग देखो ये लिखना क्यों पड़ रहा है, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा स्टेटमेंट में ध्यान मत दिया करो, फिर भी यहाँ पर लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम उस हिसाब से क्वेश्चन में बोल भी दिया था कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है, मेन चीज़ यही लिखना था कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो 1 नहीं है। आप मान लो एग्जाम में ये लगे स्टेटमेंट नहीं भी लिख पाओगे तो इतना कम से कम लिख देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ये आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। बस खेल खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटली सॉल्व। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है।
देखो फिर से हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन नंबर्स जो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, तो 0.3 दिया हुआ है और 3 1/3 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि इनका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो हो जाएगा हमारा 0.3 मल्टीप्लाई में 3 और 1/3। अब देखो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है और ये है डेसिमल में, तो डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल आपने पढ़ रखा है पहले ही, क्लास 7 में ही पढ़ा होगा डेसिमल चैप्टर, क्लास 6 में भी था डेसिमल चैप्टर। तो देखो इसको फिर भी अगर भूल गए हो तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 0.3 को हम क्या लिखते हैं, 3/10 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 3/10, क्योंकि ये जो नीचे का जो हमारा 10 है ना, इसका ये जो 0 है इसी की वजह से तो डेसिमल यहाँ पर लग जाता है, और इसके पीछे अगर कुछ नंबर नहीं रहता है तो उसको हम लोग 0 लिख देते हैं, यानी कि 3/10 को ही 0/3 लिखा जाता है और 0/3 को ही 3/10 लिखा जाता है। ये इसका क्या बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म है, और ये जो नंबर है ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है। समझा ये बात ना, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का वैल्यू जो है सेम ही सेम है। उसके बाद अब इधर देख लेते हैं, इधर कितना होगा, तो 3 3 = 9 और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो तो 9 और 1 10 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग 10/3। अब ये 10 कट हो गया, 1 1 है ना, यानी 10 1 = 10, 10 1 = 10, यहाँ पे 3 1 = 3, 3 1 = 3। आंसर कितना आ गया हमारा, 1 1 = 1 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर वाले 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो आंसर हमारा देखो 1 आ गया। इसका मतलब कि ये क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो बस यहाँ पर लिख दो कि प्रोडक्ट इज 1, सिंपल एकदम, ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बस इतना लिख दो कि प्रोडक्ट इज 1। फिर उसके बाद लिख देना आगे, सो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। जैसे वहाँ पर हमने नॉट लगाया था, यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, बस सिंपल लिख देना है कि 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। बस हो गया हमारा कंप्लीट। कितना सिंपल था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है और उसको कैसे फाइंड किया जाता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो हमारे ट्रू फॉल्स और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ना, उनको भी मैं इसी तरीके से समझा करके डिटेल में कि क्यों ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह को हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। उस वीडियो का लिंक भी आपके सामने भी खुल गया होगा, यानी कि एक विंडो ओपन हो ही गया होगा आपकी स्क्रीन में, जिसके लेफ्ट साइड में आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। थैंक यू वंस अगेन।